हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो मुस्कान होती है वो गायत्री से कहने लगती है पर ये इसका पति है ही नहीं। तभी वो कहती है कि मतलब तभी मुस्कान कहती है कि अगर ये इसका पति होता तो ज़िम्मेदारी से रखता ना इसे। ऐसा कोई पति अपनी पत्नी के साथ थोड़ी करता है। फिर वो कहती है कि सर जी, पापा जी ने नहीं रखा है ना घर में, तो यही सुनाएंगे कि रहेंगे या जाएंगी। तभी सर जी जो होते हैं वो कहने लगते हैं कि इसका पति जब इतने दिल से माफ़ी मांग रहा है तो इसे माफ़ कर देते हैं, इसे एक मौका दे देते हैं, जाने दो इसे। ऐसा जो है सर जी सबके सामने फैसला सुनाते हैं और कहते हैं कि जाओ जाओ अपने गृहस्थी बसा लो, उसे अफसोस है, ऐसा कहकर जो है उसे टाल देते हैं। तभी एकदम शौक हो जाती है मुस्कान, जो है घबरा जाती है कि अभी जया मासी और शालू के साथ में क्या करेंगे सर जी। तभी रौनक के पास भागते हुए जाती है और दूसरी तरफ जया जो है हाथ जोड़कर सबसे मतलब कहती है कि जा रही हूँ मैं। मुस्कान जो है रौनक के पास जाती है और कहने लगती है कि कुछ करो, जया मासी और शालू जो है जा रहे हैं, सर जी कहीं उनके साथ में कुछ ना कर दे, क्योंकि ये आदमी भी सर जी का है। रौनक कहता है कि थोड़ा सोचने दो, ज़्यादा बात मत करो, मैं सोचता हूँ, इसके ऊपर जो है उपाय काटता हूँ, तुम शांत रहो। फिर बाद में जो है लवली वहाँ पर खड़ी होती है और फिर थोड़ी देर के बाद जो है रौनक वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि लो आ गया सॉल्यूशन। और वहाँ पर एक आदमी जो है सर जी की रिपोर्ट्स लेकर आ रहा होता है। तभी वो सर जी की रिपोर्ट लाता है। रौनक जो है सर जी की रिपोर्ट उनके पास लाकर दे देता है और कहने लगता है कि क्या है इस रिपोर्ट में, देखो। वो रिपोर्ट जो है वो शालू की और सर जी की जो है ब्लड को मैच करने वाली रिपोर्ट होती है और उसमें लिखा होता है कि सर जी जो है उसके पापा है, शालू के पापा है। तभी रौनक जो है वो रिपोर्ट दिखाता है सर जी को और कहने लगता है कि अभी रोक लो, अभी भी मौका है, जया को रोक लो। फिर बाद में लवली वहाँ पर आती है और कहती है कि दिखाओ डैडू क्या है इसमें। तभी वो कहता है कि कुछ नहीं, सब ठीक है, और जाकर जो है शालू को और जया को कहने लगता है, जया से कहता है कि जल्दी आओ बाहर। तभी जया वहाँ पर बैठी होती है। तभी वो कहता है कि सुनाई नहीं दे रहा आपको, जल्दी बाहर आइए। तभी वो बाहर आ जाती है। फिर बाद में उसे कहता है कि चलो घर में, और वो आदमी को वहाँ से भेज देता है। फिर बाद में वहाँ पर जो है गायत्री खड़ी होती है। गायत्री जो है सबके सामने देख लेती है कि सर जी ने जो है वापस ला लिया है जया और शालू को। फिर बाद में जो बुआ जी होती है वो कहने लगती है कि ये दूसरों के घर का मैटर है, हम क्यों इसमें गिरे, वैसे भी उसका पति आया था ना लेने, वो देख लेंगे बाकी की बातें, फिर तुम क्यों बोल रहे हो। फिर बाद में सर जी जो है थे उसे चुप बिठा देते हैं और कहने लगते हैं कि ये जो है हमारी जिम्मेदारी है आज से, क्यों और कोई इसे जाने के लिए नहीं कहेगा, क्योंकि जब तक हम जान नहीं लेते इसके पति जो है ठीक हो गया है। दूसरी तरफ गायत्री जो है सर जी से कहती है, मैंने तो मुस्कान को मना लिया था उसे भेजने के लिए, पर मेरा भी मन नहीं मान रहा था, मेरा भी दिल शालू से लग गया था। फिर बाद में मुस्कान और वहाँ पर बैठी होती है। शालू जो है उसे होश आने लगता है थोड़ा थोड़ा। तभी सर जी जो है एकदम से घबरा जाते हैं कि शालू को होश आ जाएगा और कहीं वो पापा ना कह दे। तभी सर जी जो है बातें बनाते और कहते हैं कि मेरी तबीयत जो है ठीक नहीं लग रही, मुझे कमरे में जाना है। फिर रौनक जो है इशारे से सर जी से बाद में सबके सामने पूछता है कि रिपोर्ट में क्या है। तभी सर जी कहते हैं कि कुछ नहीं, सब ठीक है। फिर सर जी जो है कमरे में जाने लगते हैं। दूसरी तरफ शालू को होश आ जाता है। फिर बाद में मुस्कान जो है वो शालू को कमरे में लेकर चली जाती है। सब जो है कमरे में चले जाते हैं। रौनक और मुस्कान भी कमरे में आ जाते हैं। फिर मुस्कान कहती है कि आज तो लास्ट डे था ना हमारे नाटक और आज सब ख़त्म होने वाला था, फिर क्या वापस से जो है हमें नाटक करना पड़ेगा, और आज तो सब ख़त्म होने वाला था और देखो शालू और जया मासी की जान भी खतरे में आ गई। फिर रौनक जो है वो कहता है कि सोचने दो हमें, और जाता है वहाँ पर ड्रिंक करने के लिए बैठ जाता है। तभी सर जी जो है वहाँ पर आते हैं और रौनक को ग्लास भर कर देते हैं। तभी वो कहता है, सर जी से कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हें देख लिया था यहाँ पर आते हुए और सोचा कि बाप और बेटे जो है साथ में मिलकर पैक लगाएंगे, इसलिए मैं आ गया तुम्हारे साथ में पैक लगाने के लिए। तभी वो कहता है कि तुम तो सोच रहे थे ना कि प्लान तो पूरा हो गया था और आज तो मैं एक्सपोज होने वाला था, फिर भी नहीं हुआ, पीछे वजह क्या है, छोड़ो ये सब कुछ तुम्हें नहीं समझ में आएगा, मैं बताता हूँ कि हुआ क्या था। तुमने ही जो प्लान बनाया था, तुम्हारे ही प्लान में मैंने तुम्हें फंसा दिया। तुमने जो भालू शेर हाथी बुलाए थे, कॉस्ट्यूम बुलाए थे, उसमें ही मैं एक कॉस्ट्यूम पहनकर आ गया और वहाँ पर जो है शालू को बेहोश कर, वहाँ पर जो है शालू को टॉफ़ी देकर मैं बाहर लेकर चले गया। सुनना चाहते हो आगे क्या हुआ? मैंने उसे गार्डन में लेकर गया और वहाँ पर उसे खड़े कर दिया, वो तो खुश थी, और वहाँ पर उसे गिफ्ट दे दिया और फिर बाद में उसे मैंने बेहोश कर दिया और बेहोशी की हालत में मैंने उसे गार्डन में लेटा दिया। बचवा, तुम जानना चाहते हो मैं अपने असली परिवार
को बचाने के लिए और अपनी असलियत छुपाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं ये हाथ के दो बाजू है मेरे, और मेरे भी दो चेहरे हैं, तो एक चेहरे को छुपाने के लिए मैं दूसरे चेहरे को मिटा भी सकता हूँ। वो बच्ची, वो मेरा खून, मैं उसे भी मिटा सकता हूँ, क्योंकि मेरा असली परिवार तुम, गायत्री, लवली और डॉली हो, और इनसे दूर होने के खौफ से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अपने नाजायज़ औलाद को भी मिटा सकता हूँ, चाहे वो एक बच्ची क्यों ना हो। ऐसा जो है कह देता है सर जी रौनक से। रौनक जो है एकदम से हैरान हो जाता है सर जी की बातें सुनकर, कि वो एक बच्ची की जान भी ले सकता है उसकी सच्चाई छुपाने के लिए। ये कैसी मुसीबत है, और इतना घिनौना सर जी का चेहरा जानकर रौनक को तो काफ़ी मतलब समझ में ही नहीं आता है कि वो क्या बोले। सर जी कहते हैं कि आइंदा से ऐसा मजाक मेरे साथ नहीं करना, नहीं तो मैं तोड़कर मरोड़ कर रख दूंगा। मैं सोचूंगा नहीं कि वो बच्ची है और मेरा खून है, क्योंकि मेरा असली परिवार तो तुम हो, और मैं उसके लिए जया की भी जान ले सकता हूँ और शालू की भी जान ले सकता हूँ। ऐसा जो है सर जी कह देते हैं। फिर जो रौनक है उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है, वो नीचे बैठ जाता है, उसे काफ़ी अफसोस हो रहा होता है। वहाँ पर जो शराब का ग्लास रखा होता है उसने वो फेंक देता है। फिर वो याद करता है कि सर जी ने उसकी माँ को कितने झूठे वचन दिए थे कि उसके अलावा वो किसी दूसरी औरत को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देगा, और वो क्या कर रहा है। फिर उसे शालू की वो बात याद आती है कि माँ और पापा वो दोनों कभी साथ में सोए नहीं और प्यार नहीं बढ़ा। ऐसा जो है सब उसे याद आता है, और कहीं भी बात की वो कुछ भी कर सकता है शालू के साथ में अपना असली चेहरा छुपाने के लिए। रौनक को ये बातों से काफ़ी तकलीफ होती है, और वो पूरी तरीके से टूटकर नीचे बैठ जाता है। वो सोचता है कि ऐसा कैसा दानव है, मेरी देवी समान माँ को इतने दिनों से धोखा दे रहा है। सच में अगर ये मेरा बाप नहीं होता तो इतने थप्पड़ मारता, इसे छोड़ता नहीं मैं, पर क्या करूँ, मजबूरी, मेरा बाप है ये, और मुझे इसकी सच्चाई माँ के सामने लानी है। अब बहुत होगा नाटक, अब नाटक खेलने में कोई भी मतलब नहीं है। अभी मैं इसे दिखाऊंगा कि क्या होती है असलियत। एक बच्चे के बारे में नहीं सोचा, खुद की ही औलाद को जो है नुकसान पहुंचा सकता है, इतना कमीना बाप है ये। ऐसा जो है रौनक सोच लेता है। रौनक कहता है कि अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, और ज़्यादा दिन इसका मैं घिनौना सच माँ के मतलब जल्दी से सामने ला लूँगा, और ज़्यादा दिन ये बचकर नहीं रह सकता मुझसे। अब मैं करूँगा जो करूँगा। रौनक जो है सोच लेता है कि अगली चाल उसे क्या चलनी है, और कैसे जाकर सारी सच्चाई जो है गायत्री को बतानी है। यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर